नमस्कार, मैं आपके साथ रसेंद्र सिंह। एक घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश की बेटी जो लोगों की सेवा में लगी थी, उसे उसके माँ बाप से छीनकर हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना 9 अगस्त 2024 की है, जब 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में मिला। जांच में पता चला कि पहले उसके साथ बलात्कार किया गया है, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे कोलकाता में व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गए और 2 महीने से भी अधिक समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं। माता पिता न्याय की उम्मीद में अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन लंबे समय तक उन्हें न्याय नहीं मिला। जब फैसला आया भी तो वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। एक पिता के हिस्से में अपनी बेटी को खोने का ऐसा गम रह गया जिसे कोई भी सजा कम नहीं कर सकती। जिन दरिंदों ने उनकी बेटी के साथ हैवानियत की, उन्हें अदालत ने मौत की सजा नहीं सुनाई। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब कुछ राजनीतिक तत्वों ने इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के माता पिता ने दावा किया है कि टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम समेत कई दलों ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। मृतक महिला डॉक्टर के पिता ने बड़ा राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले जैसा कोई संपर्क नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने हमें एक प्रस्ताव दिया था, हमने उसे अस्वीकार कर दिया। शायद इसी वजह से अब वे हमसे उस तरह संपर्क नहीं करना चाहते। उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी कार्यालय से उन्हें फोन कर बुलाया गया था। सॉल्ट लेक पार्टी ऑफिस में हमें बुलाया गया, हमें 1 घंटे तक बैठे रहने के लिए कहा गया, लेकिन कोई हमसे मिलने नहीं आया। कॉल रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है। पिता ने आरोप लगाया कि केवल शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अन्य नेता भी उनसे मिलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाकर अनदेखा किया गया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा। इन आरोपों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। मृतक महिला डॉक्टर की मां ने भी सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि टीएमसी और सीपीएम सहित कई राजनीतिक दलों ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सभी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है, यहाँ तक कि टीएमसी ने भी पहले पैसे की पेशकश की थी, उसके बाद चुनाव लड़ने को कहा गया। बीजेपी और सीपीएम ने भी यही कहा है। मां का कहना है कि राजनीतिक दल इस दर्दनाक घटना को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। माता पिता आज भी न्याय की तलाश में भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सच जानना है, ना कि राजनीतिक प्रस्ताव। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या हम न्याय को राजनीति से ऊपर रख सकते हैं? बेटी वापस नहीं आएगी। एक पिता का खालीपन और एक मां की पीड़ा किसी भी प्रस्ताव से नहीं बढ़ सकती। उन्हें सिर्फ सच चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और एक ऐसा न्याय चाहिए जो दिल को यह विश्वास दे सके कि व्यवस्था अभी भी इंसानियत से खाली नहीं हुई है। सरकार, समाज और उन सभी लोगों के लिए शर्मनाक बात है जो किसी की त्रासदी में भी अपना राजनीतिक लाभ ढूंढने लगते हैं। किसी परिवार का दर्द कोई मंच नहीं होता, कोई अफसर नहीं है और ना ही कोई रणनीति का हिस्सा।